हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्लर्क में तो स्पीड मैथ्स के अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। इवन पीओ के प्री में भी स्पीड की आपको नीड होगी। अगर आपको बैंकिंग के क्वांट के क्वेश्चन बिना टाइमर के दिए जाएं तो आप 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपको टाइमर के साथ दिए जाएं तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जब आप मॉक लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन में भी हम 40 से 50 सेकंड सिर्फ एक क्वेश्चन में ही दे देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा टाइम स्पीड मैथ्स में ही चला जाता है और हम अदर टॉपिक लाइक डीआई और अरिथमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि मैंने अपने कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाई। और ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन आपकी सिर्फ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन में ही काम आएगी। कैलकुलेशन तो आपके डीआई और अरिथमेटिक के क्वेश्चन में भी काम आएगी, और जितना हम किसी क्वेश्चन में कम टाइम देंगे उतना टाइम हम दूसरे क्वेश्चन के लिए निकाल पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे आपको मेरी अप्रोच पता चल सके। तो 373 माइनस 13 13 में से 4 गया 9, 6 3 में से 1 गया 2, 269, 23 दूनी 46, 0 23 एकम 30, 9 1 10, 0 1 हासिल, 6 1 7, 2 2 4, 470 इसका आंसर है। इसी तरह मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 25 प्लस 18 में से 3 गया 15, 20 30 40, 40 दूना 80, 800, 17 के स्क्वायर 289, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 511 इसका आंसर है। इसी तरह हम ये वाला करेंगे। इसी तरह हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। तो 196 14 का स्क्वायर है, प्लस 1225 35 का स्क्वायर, प्लस 3025 यानी ये 5 2 छोड़ा 30 30 यानी 55 25 55 ये 55 का स्क्वायर, माइनस 5 2 छोड़ा 56 56 यानी 7 7 49 8 8 64 64 7 7 49 यानी 75। इसको ऐड करेंगे 50 30 80 90 104, 104 में से 75 गया, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 7 गया 2 29, 29 में 4 माइनस होगा, 9 में से 4 गया 5 25 यानी 100 से 5 यानी इसका आंसर 5 है। इसी तरह आपको अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल ये सब याद होंगे या स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स याद होगी, तो आप आसानी से कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाई। सबसे पहले मैंने 25 तक टेबल, 45 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब ये सब लर्न करें। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको इतना तो याद करना ही होगा। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप याद करने के बाद भूल जाते हैं, तो आप डेली जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप एक बार इन सभी चीज़ों का रिवीज़न कर लीजिए। कुछ दिनों बाद आपको अपने आप ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके अलावा आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होनी चाहिए। कहीं पर भी आपको दिख जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ 12.50, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1/8 के इक्वल होता है। इसी तरह आपको कहीं दिख जाए 9.09 किसके इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो 1/11 के इक्वल होता है। इसी तरह आपको 1/20 तक की सभी फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद करनी होगी। चलिए मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ जो आपके हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम्स में। जैसे अगर आपको किसी भी दो नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करना है, एग्ज़ाम्पल 45 मल्टीप्लाई बाई 11, तो आप क्या करिए 4 और 5 के बीच में एक गैप छोड़ दीजिए, फिर इन दोनों डिजिट का एडिशन यानी 5 और 4 9 लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम कोई दो नंबर और लेते हैं, जैसे 98 मल्टीप्लाई बाई 11, 9 और 8 के बीच में गैप छोड़ दीजिए, फिर इन दोनों का एडिशन यानी
9 और 8 17, 17 का 7, 1 कैरी, 9 1 10, 10 78, ये आपका आंसर होगी। इसी तरह आप नियरेस्ट नंबर के मल्टीप्लाई भी याद कर लीजिए। जैसे 12 इंटू 13 कितना होता है 156, 11 इंटू 12 कितना होता है 132। इसी तरह आप 19 इंटू 20 कितना होता है 380, 18 इंटू 19 कितना होता है 342। इसी तरह आप 21 इंटू 22 462। आप नियरेस्ट नंबर के सभी मल्टीप्लिकेशन याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नंबर्स सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बहुत मिलते हैं, जो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि मेरी अप्रोच क्या है। जैसे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। अब हम 80 को 8 से डिवाइड कर देंगे, जो कि है 10, 10 3 ज़ा 30। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू किसी भी वैल्यू की याद नहीं होगी तो आप इसे आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।